मृत्यु हुई हो आपकी कौन है? हमारी सिस्टर। आपकी सिस्टर है। जो उनको प्रॉब्लम हुई जब डिलीवरी की टाइम थी उनको हॉस्पिटल आप लोग लेके गए थे? क्या वहाँ के डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने यही बताया कि हम अपना नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे। नहीं तो पहले तो जांच वाँच को लिखे होंगे करवाने के लिए। जांच वाँच कुछ नहीं, बस ये आशा बहू जो हैं गांव की वो बोली थी कि मतलब लेके जाओ अपना अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो ये लेके गए अल्ट्रासाउंड करवाए, उसके बाद में लेके आए उन्हें दिखाए। दिखाने के बाद में जो है उन्होंने दवा किया कि नॉर्मल हम वो कर देंगे। बच्चा का डेथ और बच्चा का डेथ हो गया था, वो देखी हैं। उसके बाद में जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो डॉक्टर ने कहा कि 8 महीने की प्रेगनेंसी थी, उसके बाद बच्चा खत्म हो गया, तो डॉक्टर ने क्या कहा कि नॉर्मल डिलीवरी हम करवा देंगे, एडमिट कर दो। हाँ, वो बोली कि हम नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे, उसके बाद में जो है कहीं मत ले जाइए। पैसे ऐसे की कुछ डिमांड लग रहा है? हाँ, पैसे की 12,000 रुपये मांगी थी, 6,000 ले चुकी थी, तो 6,000 बोली थी कि काम होने के बाद। तो सरकारी सेंटर थे तो पैसे ऐसे के कैसे बात हुई? सरकारी सेंटर था, सरकारी ही है। तब भी 12,000 की डिमांड? हाँ, तब भी 12,000। वो डॉक्टर है कि स्टाफ नर्स वगैरह? नहीं, डॉक्टर। क्या नाम है उनका? नाम क्या है डॉक्टर? सीमस। वो तो कह रहे हैं हमने अल्ट्रासाउंड लिखे ही नहीं, वो पेशेंट को हम जवाब दे रहे थे, उस ज़बरदस्ती यहीं पे थोड़ा सा जा नहीं रहा था। नहीं, ऐसा नहीं है, वो 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे टाइम ही मांग रही है कि टाइम दो। 25 तारीख को आप लोग लेके गए, फिर 26 को आपको वहाँ से रिफर कर दिया जब उसकी हालत बिगड़ी तब? हाँ, जब थोड़ी शरीर काली हो गई थी उसके बाद में वो जवाब दिए। फिर वहाँ से गोंडा लेके आए, गोंडा में भी हमारा जवाब हो गया। फिर लेके गए लखनऊ। लखनऊ पहुँचते ही उनके डेथ हो गई रास्ते में। गोंडा से आप लोग लेके लखनऊ के लिए जा रहे थे? कहाँ तक? बाराबंकी तक। बाराबंकी तक। आपको इस मामले में क्या लग रहा है, किसकी लापरवाही? इसमें डॉक्टर की भी लापरवाही है, डॉक्टर की ही ज़्यादातर है, क्योंकि उन्होंने हमें बताया नहीं कि हमारे बस की बात नहीं है। वो बता देते तो हम अलग लेके जाते, कहीं दिखाते। जब आप लोग लेके आए अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, इससे जब घर पे थी तब भी दिक्कत हो रही थी क्या? हाँ, थोड़ा बहुत दिक्कत थी, और उसके बाद में अल्ट्रासाउंड में दिखाया गया कि हाँ वो बच्चा डेथ हो गया उसका, तो इसलिए हम लेके वहाँ से भागे हॉस्पिटल। अरे इधर हो जाओ, इधर आगे ना हो। अब क्या जाते तहरीर वगैरह दी गई है थाना में? हाँ, तेरे जी। क्या आश्वासन दिए? वैसे ही सरकार से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमारी जो है सुनाई हो जाए। मांग करते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं, डिक्सी सेंटर पे लोग लेके गए थे, जो उनकी बहन थी, मरीज का नाम क्या था? अनीता। अनीता आपकी बहन थी? अनीता देवी जो थी डिक्सी सेंटर पे लेके गए, जो उनके 8 महीने की प्रेगनेंसी थी। वहाँ अल्ट्रासाउंड जो डॉक्टरों ने करवाया, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आया कि बच्चा खत्म हो गया है, लेकिन वहाँ के डॉक्टर की लापरवाही है कि वहाँ पे इनको जवाब नहीं दिया गया। वहाँ पे एडमिट उनको कर लिए कि नॉर्मल हम डिलीवरी करवा देंगे, बच्चा एक्सपायर होने के बाद में 25 तारीख को ले जाते हैं, वहाँ पे भर्ती करवाते हैं। 26 को 12 बजे के बाद में उनको रिफर कर दिया गया। जब पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी, उसकी सांस फूलने लगी, पूरी शरीर ब्लैक पड़ने लगी, उसके बाद में वहाँ से रिफर कर दिया गया। फिर गोंडा लेके आए प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहाँ के लोग भी जवाब दे दिए कि मेरे पास हम इलाज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मरीज की हालत बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो चुकी थी, सीरियस थी। फिर लोग लखनऊ के लिए लेके जा रहे थे, रास्ते में उसकी डेथ हो गई। लगातार स्वास्थ्य विभाग में लापरवाही की नज़र हमेशा आते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार कुर्सी पे अधिकारी बैठे हैं उस पर हमेशा मौन रहते हैं, इस पर कोई कड़ी कार्रवाई होती नहीं। इसलिए भी कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठ रहा है कि डॉक्टर की लापरवाही है। ये लोग थाना उमरी बेगमगंज में एप्लीकेशन दिए हैं, उनको है कि अपने इसमें कार्रवाई की जाए, लेकिन इसमें देखो जांच के नाम पे सही जांच पे होती है कि नहीं होती, क्योंकि जांच के नाम पे टीम तो सदस्यीय टीम गठित कर दिया जाता है, लेकिन उससे कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे कार आप देख रहे हैं यूपी एक्सप्रेस न्यूज़ में रूबी बस्ती में एक मामला जो है थाना उमरी बेगम क्षेत्र के अंतर्गत है। मैं इस समय हूँ पोस्ट मास्टर हाउस पे, मेरे साथ में जो पीड़ित परिवार है उनसे मैं बातचीत करूँगी कि मामला। भीम आर्मी जिला अध्यक्ष गोंडा से हूँ मैं पोस्ट मास्टर हाउस आया हूँ। एक हमारे ही उमरी बेगमगंज का मामला है, जो कि कुछ डॉक्टर द्वारा लापरवाही से तो मैं चाहता हूँ। कहाँ पे ले गए थे इलाज करवाने के लिए जो लापरवाही थी? ले गए थे उमरी बेगमगंज
में JNM सेक्टर में, जो कि डिक्सिर में है, डिक्सिर ग्राम सभा लगता है। तो वहाँ पे वो लोग लेके गए और लेके जाने के बाद में उन लोगों से ये कहा गया कि भाई आप अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए। तो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए वो लोग लेके गए, पहले लेके गए। जब वहाँ पर गए तो अल्ट्रासाउंड करवाए तो वहाँ पे बच्चा उसमें मृत था, उसकी मृत हो गई थी, जो कि प्रेगनेंसी 8 महीने की थी और बच्चा एक्सपायर हो गया। तो डॉक्टर साहिबा ने कहा कि मैं नॉर्मल डिलीवरी करवा दूँगी। तो इन लोगों ने कहा ठीक है, आप नॉर्मल डिलीवरी करवा दीजिए। उसके बाद में वो लगभग में 2 दिन वहाँ पर ये लोग रहे और उसके बाद में 2 दिन रहने के बाद डॉक्टर साहिबा ने कहा कि ये हमारे बस का बात नहीं है, आप ले जाइए गोंडा। तो ये लोग गोंडा लेके जाने लगे, तो लाए। उसके बाद में यहाँ पर जवाब दे दिया गया। उसके बाद में लखनऊ ले जा रहे थे, लखनऊ ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। और उससे जो सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डिक्सिर में ये लोग गए, वहाँ पे इनसे 12,000 की डिमांड की गई थी कि 12,000 आप दे दीजिए, हम आपका नॉर्मल डिलीवरी करवा देंगे। और 6,000 इस जो पीड़ित परिवार है 6,000 रुपया दे दिया था। उसके बाद में बोला था कि जब नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद में मैं 6,000 रुपये दे दूँगी। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जैसे सरकारी कोई भी हॉस्पिटल हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट 1 रुपये के पर्चे पे जो दावा होती है, सरकार दावा कर रही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है। तो फिर 12,000 रुपये की डिमांड हो रही थी। 1,500 की बात हो, चलो हो जाए, कि सब लोग सोचते हैं और यही लोग सोच के आते हैं कि 1 रुपये के पर्चे पे हमारा इलाज हो जाएगा। क्या आपको लग रहा है? देखो ये तो भाई स्वास्थ्य केंद्र की बात है और स्वास्थ्य जो CMO साहब हैं उनके जांच के विषय है, वो जांच करें इस विषय पर कि भाई हमारे स्वास्थ्य केंद्र पर कैसे लोग भ्रष्टाचार मचा रखे हैं, कैसे दलाली कर रहे हैं, वो उनके ऊपर विधिक कार्रवाई करे। क्योंकि बच्चा पहले से ख़त्म हो गया था और उसके बाद में फिर माँ की भी, मतलब महिला की भी डेथ हो गई। और इसमें काफ़ी समस्या, पीड़ित परिवार जो यहाँ पे आया, रोता बिलखता हुआ है, तहरीर दिए हैं, कुछ है इस पर क्या लग रहा है कि कार्रवाई विधिक होगी? मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ जांच कर विधिक कार्रवाई की जाए। जो दोषी है उन्हें बख्शा ना जाए, उन्हें जो दोषी हैं उन्हें उनके ऊपर कार्रवाई हो। मैं प्रशासन आपके चैनल के माध्यम से लग रहा है, हाँ बिल्कुल, डॉक्टर सीमा सिंह के ऊपर जांच किया जाए, उनके जांच कर उनको जो अगर उस विषय में जो भी दोषी हो, डॉक्टर सीमा सिंह हो हम नहीं करना चाह रहे थे, उनको ऑपरेशन करने के लिए रिफर कर दिए थे, मरीज तो जा नहीं रहा था। देखो प्रयोजन जो पीड़ित परिवार है वो भी तो बता रहा है कि 12,000 की डिमांड कर रही थी, मैं नॉर्मल डिलीवरी करवा दूंगी, वो कह रही थी ना। और आपने भी बात किया उनसे तो वो बोले कि सीमा सिंह से फ़ोन पे जो मेरी वार्ता हुई तो उन्होंने कहा कि जो मरीज के परिजन हैं वो लोग जा नहीं रहे थे, हमने रिफ़र कर दिया था, रात को 2 बजे आके यही हमारे स्वास्थ्य केंद्र पे। ये बताइए अगर कोई किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो, वो जाने की मेरा स्वास्थ्य गड़बड़ है, मेरे लिए यहाँ पर रहना उचित नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ी ना रहेगा। वो तो सोचा कि मैं जाऊँ आगे, जो कि मैं स्वस्थ हो जाऊँ, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मैं गोंडा जाऊँ, गोंडा लेके आऊँ। तो उनको गोंडा लाया गया बाद में। आखिर में पहले वो बता देती तो आज हो सकता था वो परिवार बच जाता। भगवान के रूप लोग समझते हैं, उनके पास जाते हैं इलाज करवाने के लिए, और वही इतना भ्रष्टाचार का चंद पैसों के लिए किसी की जान के साथ खिलवाड़ अगर की जाए तो उनको बहुत दंडनीय कार्य है, वो बहुत मतलब उनको दंड देना चाहिए ऐसा कार्य करने पर। और आजकल के जो भी हैं वो दलाल हैं, बसे हैं। अगर दलाल ना होते तो 12,000 की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क दवा दी जाती 1 रुपये पे। अगर वो दलाल ना होती तो 12,000 की डिमांड नहीं करती। 6,000 आप लोग दे भी दिए? बिल्कुल 6,000 रुपये दे दिया था परिजन, पीड़ित परिवार 6,000 रुपये दे दिया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पीड़ित परिवार को आप लोग न्याय दिलाइए और जो भी इसमें दोषी हो उसे जांच कर विधिक कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।